हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 28 जनवरी के दिन को पूरे देश में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती के तौर पर मनाया जाता है। लाला लाजपत राय का जन्म साल 1865 में 28 जनवरी के दिन पंजाब के मोगा नामक जिले में हुआ था। वे पंजाब केसरी यानी कि पंजाब के शेर के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूती से खड़ा करने की कोशिश में बिता दिया। लाला लाजपत राय ने अपने जीवन में अनेक ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिससे उन्हें संपूर्ण देशवासी आज भी बहुत सम्मान के साथ याद करते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म साल 1865 में 28 जनवरी के दिन पंजाब के मोगा जिले में एक जैन परिवार में हुआ था। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं तीन नेताओं ने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। बाद में पूरा देश इन्हीं के साथ हो गया। इन्होंने ही स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया। लाला हंसराज और कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का प्रसार किया, जिसे आजकल लोग डीएवी स्कूल व कॉलेज के नाम से जानते हैं। लाला जी ने अनेक जगहों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा भी की थी। लाला जी ने मृत्यु के दौरान कहा था, वही जाबाज में जाकर हुआ। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। 17 नवंबर साल 1928 को लाठीचार्ज के चोटों की वजह से इनका देहांत हो गया था। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के विरोध के कारण ही लाला लाजपत राय को बर्मा के जेल में भी भेजा गया। जेल से आकर वह अमेरिका गए। वहां से वापस आकर भारत में गांधी जी के पहले बड़े अभियान यानी असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी बने। ब्रिटिश राज के खिलाफ लाला जी की आवाज़ को पंजाब में पत्थर की लकीर माना जाता था। पंजाब में उनके प्रभाव को देखते हुए लोग उन्हें पंजाब केसरी यानी पंजाब का शेर कहते हैं। साल 1928 में ब्रिटिश राज्य ने भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए साइमन कमीशन बनाया था। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मुंबई में जब इस कमीशन ने भारत की धरती पर कदम रखा तो इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगे। उसके बाद पंजाब में इसके विरोध का एक झंडा लाला लाजपत राय ने उठाया। जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला जी के नेतृत्व में इसे काले झंडे दिखाए गए। बौखलाई ब्रिटिश पुलिस ने शांतिपूर्ण भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। जख्मी हालत में भी उन्होंने कहा था कि उनके शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। 18 दिनों तक जख्मी हालत में रहने के बाद 17 नवंबर साल 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। लाला लाजपत राय ने पूरे जीवन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूती से खड़ा करने की कोशिश में जुटे रहे। उनके मौत ने इस आंदोलन को और मजबूत कर दिया। लाला लाजपत राय के निधन के 20 साल बाद देश को आज़ादी हासिल हुई। दोस्तों, उनके द्वारा जो अनमोल वचन थे वो कुछ इस प्रकार थे। अतीत को देखते रहना व्यर्थ होता है जब तक उस अतीत पर गर्व के योग्य भविष्य का निर्माण के लिए कार्य ना किया जाए। दूसरा, पूरी निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी के साथ शांतिपूर्ण साधनों से उद्देश्य पूरा करने के प्रयास को ही अहिंसा कहते हैं। नेता वह है जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जो अपने अनुयायियों से हमेशा आगे रहता है, जो साहसी और निर्भीक होता है। पराजय और सफलता कभी कभी विजय और जरूरी कदम होते हैं। दोस्तों, साल 1928 में 30 अक्टूबर को लाहौर में
साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लाला जी पूर्ण रूप से घायल हो गए। उस समय उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और आखिरी में इन्हीं 18 दिन के जख्म से लड़ते लड़ते साल 1928 के 17 नवंबर के दिन वे शहीद हो गए। दोस्तों, लाला जी के मृत्यु की खबर से पूरा देश उत्तेजित हो उठा और चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, अन्य क्रांतिकारियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का सोचा। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक एक महीने बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली और 17 दिसंबर साल 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। लाला जी की मौत के बदले सैंडर्स की हत्या के मामले में ही सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लाला जी केवल देशभक्ति नहीं थे, उन्होंने हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण और कई महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखी हैं। उन्होंने सहयोग दिया देश में, खासकर पंजाब में हिंद के प्रचार और प्रसार में। देश में हिंदू लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। दोस्तों, लाला लाजपत राय ने देश को पहला स्वदेशी बैंक दिया। उन्होंने पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक के नाम से पहले स्वदेशी बैंक की नींव रखी थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया। लोग उसे आजकल डीएवी स्कूल्स व कॉलेज के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही पंजाब में आर्य समाज की लोकप्रियता बनाई। दोस्तों, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अमेरिका में साल 1916 के 15 अक्टूबर को होम रूल लीग की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय जब साल 1920 में भारत लौटे तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ पंजाब में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया था। साल 1928 में 3 फरवरी को साइमन कमीशन के भारत आने पर इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया और कमीशन का पूर्ण रूप से विरोध किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको लाला लाजपत राय जयंती के बारे में पूरी अच्छी से जानकारी दे दी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ऐसे महान व्यक्ति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।